Hello everyone, welcome to my channel Bookform. How are you? So in today's video we are going to cover class 9 NCERT Economics chapter number 1 and that is the story of village Pana. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट से पहले का कर लिया था, तो अब हम पढ़ेंगे टॉपिक 7 एंड दैट इज सेल ऑफ surplus farm products. Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the three factors of production. अब हम लोगों ने मान लिया कि एक पीस ऑफ लैंड है जिसपे कि फार्मर्स ने तीन फैक्टर्स यानी कि लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके खेती करनी शुरू कर दी है. द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीट. अब जो वीट है वो प्रोड्यूस भी हो गई है और वो हार्वेस्ट भी हो गई है. व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट? अब जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो उस गेहूँ का करेंगे क्या, यानी कि वीट का क्या करने वाले हैं अब उसका. दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट. अब वो किसान क्या करेंगे कि जितनी भी फैमिली की जो खपत होगी, खपत यानी कि जितनी भी कंजम्पशन होगा ना, उतना तो वो अपने घर रखेंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा वीट उससे बचेगी यानी कि जितने भी एक्स्ट्रा गेहूँ बचने वाले हैं उन्हें वो मार्केट में बेच देंगे. Small farmers like Savita and Gobind Sons have little surplus wheat because their total production is small and from their substantial share is kept for their own family needs. अब जैसे सविता और गोविंद के जो बच्चे हैं, 3 बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था, अब उनके पास बहुत ही ज़्यादा कम वीट बचता है बेचने के लिए, क्योंकि उनकी जो टोटल प्रोडक्शन है यानी कि जो टोटल जो उनकी खेती से प्रोडक्शन जो होता है वही इतना कम है, तो वो बेचने के लिए भी कम बचता है और ख़ुद की फैमिली नीड्स के लिए भी कम ही होता है. सो इट इज़ द मीडियम ऑफ द लार्ज फार्मर्स इज़ टू सप्लाई वीट टू द मार्केट. अब इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो बड़े बड़े किसान हैं वो अपने जो गेहूँ हैं उन्हें मार्केट में बेच दें. इन द पिक्चर 1.1 यू कैन सी द बुलॉक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लोड्स ऑफ वीट. अब पहले वाले पिक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक बुलॉक कार्ट है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ले जाई जा रही हैं. द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू द शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़. तो जो ट्रेडर्स हैं ना, जो सामान खरीदने वाले हैं, वो इन बड़े बड़े किसानों से वीट ले लेते हैं यानी कि गेहूँ ले लेते हैं और बाकी आगे शॉपकीपर्स को ही बेच दे देते हैं. तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम हिज लैंड. अब जो तेजपाल सिंह है, जो बहुत बड़ा फार्मर है, अब उसके पास 350 कुंटल वीट होता है. He sells the surplus wheat at the रायगंज मार्केट and has good earnings. अब तेजपाल सिंह क्या करता है, जितने भी एक्स्ट्रा वीट बचते हैं उसके पास वो उसे रायगंज मार्केट में बेच देता है और उसकी बहुत सारी कमाई हो जाती है. What does तेजपाल सिंह do with his earning? Last year, Tejpal had put most of the money in his bank account. Later, he used his savings for lending to the farmers like Savita who were in a need of loan. तो पिछले साल तेजपाल सिंह ने क्या किया था कि उसने बहुत सारी जो उसके पास पैसा आया था उसने उसे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया. फिर बाद में उसने जो छोटे छोटे फार्मर्स थे जैसे कि सविता, जिन्हें लोन की ज़रूरत थी, उन्हें बांट दिया उसने. ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर द फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन. अगले सीज़न में जो लेबर है उसे अरेंज करने के लिए भी उसने अपने पैसे बचाए रखे. दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर. Another tractor would increase his fixed capital. इस साल तेजपाल सिंह ने क्या सोचा है कि वो एक और ट्रैक्टर ले लेगा जिससे उसकी जो कमाई है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी. लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. अब तेजपाल सिंह की तरह ही जो बड़े और छोटे फार्मर्स हैं वो अपना एक्स्ट्रा वीट ही क्या जितना भी प्रोडक्शन है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में बेच देते हैं. अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन. अब उनमें से जो थोड़ा सा हिस्सा होता है ना अर्निंग्स का, जो सेविंग होती है, उसे वो रख लेते हैं अगले सीज़न के लिए. दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स. इसी वजह से ये अपना कैपिटल जो है अरेंज कर पाते हैं. सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू बाय कैटल ट्रक्स और टू सेट अप शॉप्स एज वी शेल सी कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़. अब इनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, वो गाय ले लेते हैं, भैंस खरीद लेते हैं और या फिर कोई ट्रक या ट्रैक्टर्स वगैरह ले लेते हैं और उनमें से कुछ चीज़ें नॉन फार्मिंग. अब वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर. तो अब हम पढ़ेंगे जो लोग खेती नहीं करते तो आखिर वो करते क्या हैं भाई, कैसे कमाएंगे वो.
वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। अब हम लोगों ने देखा कि जो फार्मिंग है, जो खेती बाड़ी है, वो एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, मेन काम है पालमपुर में। We shall now take a look at some of the non-farm product activities. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. Agriculture यानी कि खेती से अलग सिर्फ और सिर्फ 25% ऐसे लोग हैं जो कुछ और काम करते हैं। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि वो लोग करते क्या हैं। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। अब एक और जो कॉमन एक्टिविटी है वो है डेयरी। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर के जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनका जो मोस्ट कॉमन चीज़ है ना, एक्टिविटी है, वो है डेयरी खोलना। पीपल फीड देयर बफेलोज इन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड द बाजरा ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो लोग होते हैं ना, जो फैमिलीज़ होती हैं, वो अपनी बफेलो को, अपनी काऊ को, अपनी गाय भैंसों को बड़ा अच्छा चारा वगैरह देते हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाय लार्ज विलेज। अब एक और जो पास में जो बहुत बड़ा गाँव है वो है रायगंज। अब उसमें वो लोग बेच देते हैं बाकी का दूध। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities. अब दो ऐसे बहुत ही बड़े ट्रेडर्स हैं शाहपुर में रहने वाले। वो क्या करते हैं कि उन्होंने रायगंज में एक दो दुकानें लगाई हुई हैं। वहाँ से वो क्या करते हैं, जो दूध आता है ना पालमपुर की गाँव का, वो अलग अलग टाउन्स और सिटीज़ में बेच देते हैं। An example of small scale manufacturing in Palampur. अब एक small scale industries. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. अब 50 से भी बहुत ज़्यादा कम लोग ऐसे हैं जो small scale industry यानी कि manufacturing में interested रहते हैं। Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods. जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री सिटीज़ में होती हैं, उसी तरीके की पालमपुर में भी हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग ऐसे हैं जो उनमें काम करते हैं। एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। दे आर कैरिड मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स। रियरली आर लेबर्स हायर्ड। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना, उसमें ज़्यादातर फैमिली के मेम्बर्स ही काम कर देते हैं। तो साइड बाई साइड नोट करते जाओ कि फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में खुद ही काम कर देते हैं। ऐसा बहुत ही ज़्यादा कम केसेस में होता है कि वो अपने दूसरे लेबर्स को हायर करें। मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। अब एक आदमी है जिसका नाम है मिश्री लाल। अब वो क्या करते हैं कि वो एक शुगर केन क्रशिंग मशीन यानी कि जो गन्ने के जूस निकालने वाली मशीन होती है ना, उसने वो ले ली। अब वो बिजली से चलती है और उसने अपने वो खेतों में रख ली। Sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks, but people prefer to do it with machine these days. तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो गन्ने होते थे, जो उन्हें क्रश किया जाता था ना, वो ज़्यादातर बुलॉक की हेल्प से होते थे। लेकिन इस टाइम पे, अब आज के ज़माने में तो भाई सब चीज़ें मशीन से होती हैं, तो मशीन्स ही लोग यूज़ करते हैं। मिश्री लाल ऑल्सो बाई शुगरकेन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी। तो मिश्री लाल क्या करते हैं भाई, वो जितने भी किसान होते हैं उनसे गन्ने लेते हैं, अब उनका गुड़ बना देते हैं। द जैगरी इज़ देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। अब मिश्री लाल से इस चीज़ का छोटा सा प्रॉफिट हो जाता है। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब वहाँ के शॉपकीपर्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मेनी इन पालमपुर। अब जो ट्रेड है ना, जो एक्सचेंज करते हैं लोग, एक तरीके से बार्टर सिस्टम कह सकते हैं, तो इतना ज़्यादा बार्टर सिस्टम नहीं चलता है पालमपुर में। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स एंड फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सामान होता है वो शहरों से ख़रीदते हैं और गाँव में बेच देते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज लाइक अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ। अब ऐसे ही ये जो सामान है ना, जो गेहूँ है, चावल है, आटा, दाल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, टूथपेस्ट, साबुन, बिस्किट, अभी जितनी भी चीज़ें हैं ना, और कुछ लोग तो कपड़े भी बेचते हैं, शहर से लाते हैं और गांव में बेचने लगते हैं। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स। दे सेल ईटेबल्स।
अब उनमें से जो कुछ फैमिलीज़ हैं जिनका घर बस स्टैंड के पास है, वो लोग क्या करते हैं कि वो छोटी सी दुकान खोल लेते हैं और उसमें ई टेबल्स यानी कि चिप्स वगैरह रखने लगते हैं। करीम हैज़ ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। अब करीम एक आदमी है जिसने कंप्यूटर क्लास विलेज में यानी कि गांव में खोल दी है। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं शाहपुर में। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। अब करीम ने ध्यान दिया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करते हैं शहर में जाके। देयर आर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब गाँव में ऐसी 2 औरतें हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है और वो कंप्यूटर में बहुत ही अच्छी हैं। Decided to employ them, he bought computers and set up classes in front of the room of their house, overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. अब क्या होता है इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया है कि एक करीम है, वो कंप्यूटर क्लास उसने खोली होती हैं। कुछ दिनों में उसने देखा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करते हैं, तो वो क्या करता है कि वो एक कंप्यूटर क्लास सेटअप करने का सोचता है। गांव में ऐसी 2 औरतें होती हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री होती है, वो उन्हें एम्प्लॉय कर लेता है, उन्हें हायर कर लेता है, उन्हें पैसे देता है और उसने कई सारे कंप्यूटर्स खरीद लिए और एक क्लास बना ली उनसे। बहुत सारे बच्चे अब आने लगे और वहाँ पढ़ने लगे। Transport, a fast developing sector. There are a variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. Rickshaw wala, tonge wala, jeep, tractor, truck drivers and people driving the traditional bullock cart and buggies are people in the transport services. बहुत सारे vehicles, बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ पे चलती हैं ना रोड पे, वो पालम रोड से रायगंज को कनेक्ट करती हैं। जैसे रिक्शे वाले बहुत चलते हैं, टोंगा वाले बहुत चलते हैं, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, बहुत सारे लोग चलते हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो क्या करते हैं, फेरी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक वो चीज़ों को उठाते रहते हैं, या तो वो लोग हो सकते हैं या वो सामान भी हो सकता है। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और इसके रिटर्न में यानी कि इसके बदले में उन्हें पैसे दिए जाते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। जो लोग अब ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कुछ पिछले सालों में। किशोरा इज़ अ फार्म लेबरर। अब किशोरा एक आदमी है और वो लेबरर है। लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोरा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। अब जो किशोरा है उसे पता चलता है, उसे लगता है कि जो उसकी फैमिली नीड है, जो उसकी परिवार की जो ज़रूरतें हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम चल पा रही हैं उन वेजेस से। वेजेस यानी कि खर्चे बहुत ही ज़्यादा कम चल रहे हैं उनसे। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। कुछ सालों पहले किशोरा ने बैंक से लोन ले लिया। दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स। तो ये गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर था जिसमें कि जो पुअर लैंडलेस यानी कि जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं ना, उन्हें लोन्स मिल रहे होते हैं। किशोरा बॉट अ बफेलो विद दिस मनी। अब जो किशोरा होता है वो एक बफेलो को ख़रीद लेता है उन पैसों से। ही नाउ सेल्स द बफेलो मिल्क। अब वो क्या करता है कि वो दूध को बेचने लगता है। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार टू हिज बफेलो एंड यूजेस इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स। अब वो क्या करता है कि उसने वुडन कार्ट भी अटैच कर दिया अपने गाय से, और मतलब बफेलो से, भैंस से अपने अटैच कर दिया, एंड इट ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम। अब उसने क्या करा कि वो बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी करने लगा एक जगह से दूसरी जगह तक। वंस अ वीक ही गोज़ टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक clay for the potter, और sometimes he go to Shahpur with a load of jaggery or some other commodities। तो वो क्या करता है कि वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ले आता है, जैसे कि जो पॉटर होता है उसके लिए मिट्टी लाना और गुड़ लाना और भी कई सारी चीज़ें एक जगह से वो दूसरी जगह तक लाता है। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, और हर महीने उसे कुछ ना कुछ काम भी मिल जाता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। एज अ रिज़ल्ट किशोरा इज़ एबल टू अर्न मोर देन वॉट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक। और इसका जो रिज़ल्ट है वो ये क्या निकलता है कि जो किशोरा है ना, उसे उसकी जो अर्निंग है, जो उसकी इनकम है, वो पिछले सालों से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको कंटेंट समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।